हैं कि लोग मानने वाले लोग हैं और हम जानने की बात कर रहे हैं। तो जानने से क्या होगा कि हर आदमी को जानकारी हो जाएगी, लेकिन जब करेगा तब ना जानकारी होगी। 18 निकाय हैं, 18 संप्रदाय हैं और सारे संप्रदाय अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या बुद्ध ने अपनी जानकारी दी, अलग अलग जानकारी दी? सबको एक ही बात तो बताई होगी, क्योंकि अनुभव है। जैसे दुनिया के जितने लोग हैं, जुबान का सबका एक ही स्वाद है, आँख का सबका रूप देखने के एक तरीका है, कान में सबको एक ही बात सुनाई देती है, गंध सबको एक सी आती है। तो ये सारी चीज़ें फिर अलग अलग कैसे हो जाती है? हमारी सोच पर। यही बात है, सचमुच यही बात है। ये जितने बुद्ध विहार बने, आज हर आदमी बुद्ध विहार बनाना चाहता है, रंग के कपड़े पहन लेता है और कहाँ रहते हो? हम अपने बुद्ध विहार रहते हैं। बुद्ध विहार बना रहा है, लोगों से भीख मांग मांग करके बुद्ध विहार बना रहा है। कोई बुद्ध विहार तो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बुद्ध विहार है। बुद्ध मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा छाया है। जब से अयोध्या में राम मंदिर के चंदे का जो चोरी हुआ है, पूरे देश में चर्चा हो रहा है कि राम के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो क्या राम के घर में अगर देर है अंधेर नहीं तो चोर क्यों नहीं पकड़े गए? चोरी हुआ, लेकिन काफ़ी दिन के बाद जो सीसीटीवी कैमरा है उसके द्वारा पता लगा कि वहाँ पर चोरी हुआ। और जो चोरी हुआ, कहा जा रहा है कि ये चंदा जो था हिंदुओं ने दिया, मंदिर जो था हिंदुओं का था, चोरी किया हिंदुओं ने कहा। कि जो नास्तिक लोग हैं, जिसको आस्था नहीं है मंदिर से, तो तरह तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये चोरी हो गया, ये हो गया। तो उनका कहना है कि ये हमारे घर में चोरी हुआ, बाकी लोगों से क्या इसका मतलब? आज हमारे साथ भंते जी हैं, ये भी समाज में जाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि बुद्ध के वचन बताते हैं कि दारू मत पियो, चोरी मत करो, किसी बहन बेटी के तरफ बुरी निगाह से मत देखो। तो इनके निगाह में क्या है? क्या भंते जी क्या इसको समझते हैं? भंते जी, अब जो समाज है, अब जो भगवान है, बुद्ध हैं, ईसा मसीह हैं, अब क्या आस्था लोगों का कम हो जाएगा? जिस तरह से अगर मान लो मंदिरों में, मस्जिदों में, बुद्ध विहार में चोरी होता रहेगा, आप कहोगे कि तो भगवान क्या घर में देर है अंधेर नहीं है? कैसे देखते हैं इसको? ये सारी बातें अज्ञानी लोगों की हैं। कोई समझदार आदमी ना आस्था रखता है ना विश्वास करता है। विश्वास करना और आस्था रखना ये नासमझी की बातें हैं। हम लोगों को चाहिए न किसी के पर आस्था रखो, न किसी को विश्वास करो। जानने की ज़रूरत है। जानोगे तो आपका लाभ होगा और मानोगे तो आपकी हानि होगी, आपके सारे समाज की हानि होगी। ये सब मान्यता प्रधान देश है, यहाँ मान्यता है और उससे लोग अपना धंधा चलाते हैं। कैसे धंधा आप बता रहे हैं भंते जी? आप धर्मगुरु हैं, आप समाज को बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो। तो जो काम चोरी कर रहा है चोर, तो उसको भी तो आस्था है ना भगवान में। और कहता है कि भाई भगवान के लिए हम इतना चढ़ा देंगे तो भगवान हमारा जो गलती है, हम चोरी है, माफ़ कर देगा। भाई सही बात तो ये है कि वो चोर जो है, अगर ये जान जाए कि इसमें भगवान है तो वो नहीं करेगा चोरी। वो जानता है कहीं कोई भगवान नहीं है, इसलिए चोरी करता है। ये पुजारी लोग जानते कहीं कोई भगवान नहीं है, इसलिए बेवकूफ़ बनाते हैं। पुजारी में तो पूर्ण जानकारी होना चाहिए। हाँ, चोर जानता है भगवान नहीं है, ये मूर्ख लोग आते हैं, चढ़ा जाते हैं तो चुरा लेता है वो। तो सामने सामने कौन दे देगा? इसलिए ठीक है, उसमें लोग हम क्या कहेंगे, अज्ञानता का शिकार है लोग, पूरा समाज अज्ञानता का शिकार है। भंते जी, जैसे वहाँ अयोध्या में चोरी हुआ है, तो कई लोगों को बयान आया है कि ये चंदा जो था हिंदुओं ने दिया और मंदिर हिंदुओं का था। और
तो बाकी लोगों को क्यों इसमें पेट में दर्द हो रहा कि चोरी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आस्था में कमी हो गया, ये सब बयानबाजी क्या करने की क्या ज़रूरत है सर? ना समझो कि कोई बात नहीं है, वहाँ क्या चोरी हुआ क्या चोरी नहीं हुआ, क्यों देने गए वहाँ लोगों, क्यों चुरा गया, ये डरपोक लोगों का काम होता है। जो ज़्यादा अन्यायी होते हैं वही ये सब कर्म करते हैं। बेईमान ज़्यादा धर्म कर्म करता है क्योंकि वो डरता है। जो कोई बेईमानी नहीं करता वो क्या डर है? भगवान क्या है? भगवान भा से भूमि, गा से गर्मी, वा से वायु, ना से नीर, सब में ईश्वर का अंश है, सब में भगवान का अंश है। तो सब चोर भी भगवान है, मूर्ति भी भगवान है और पुजारी भी भगवान है। सब भगवान भगवान की बात कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या झगड़ा है? ये सारे भगवानों का अपना झगड़ा है, कोई छोटा भगवान कोई बड़ा भगवान है। तो आपके अंदर भी तो हमारा बुद्ध है और तुम्हारा बुद्ध, उनका बुद्ध भी तो जगह जगह बुद्ध विहार बने हुए हैं, सब अपना अपना। गलत बोध सबका एक है, बोध अलग अलग नहीं हो सकते। ये जितने जैसे अभी 18 निकाय की बात की तो इन्होंने बुद्ध ने अलग अलग थोड़े कुछ कहा होगा। बुद्ध ने बोध की बात कही, जो उन्होंने जाना उसको कहा। इन सब लोगों ने अपने अपने अलग धंधे बना रखे हैं। सारे लोगों के अपने धंधे हैं, बिजनेस है। जैसे कहते हैं धर्म धंधा है, तो सचमुच ये धंधा ही तो है। नहीं, जब आप मान लीजिए आप कह रहे हो कि वहाँ जानकार नहीं है, तो उसी तरह तो बुद्ध विहार में भी चोरी हो रहा है बंते जी। हाँ तो होगी चोरी, सब जगह हो रही चोरी। चोरी जानते भाई, चोरी कुछ नहीं, चोरी जो वही है जो बिना बताए ले ले, वो चोरी है। हाँ तो लोग क्यों रखे जाते हैं? उसको बचा के रखना चाहिए। अंधश्रद्धा है, वह क्या ज़रूरत है? ये सब चोरों का झगड़ा है, अज्ञानियों का झगड़ा है। इन सब लफड़ों में क्या पड़ना? जैसे कहते हैं बंते जी कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे ये मूर्खानंद कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये सारे मूर्खों की कहानियाँ हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है दुनिया का। सजा नहीं देता भगवान? हाँ? भगवान सजा नहीं देता? अगर गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगा। भगवान के पास हक में होता तो सजा दे पाता। भगवान क्या है? वो तो प्रकृति है। प्रकृति का गलत करोगे तो गलत परिणाम आएगा, सही करोगे सही परिणाम आएगा। तुम जैसा तराजू जैसे सीधा है तराजू, तो तराजू में जैसा चाहोगे वैसा अपने हिसाब से देगा वो। उसी प्रकार से ईमानदार अगर आदमी है तो ईमानदारी की बात करेगा, बेईमान बेईमानी की बात करेगा। तो हमारे यहाँ एक बौद्ध परंपरा चलती है, अब तो नहीं रही है। सारे मान्यता प्रधान लोग हैं। बौद्ध परंपरा का मतलब था कि हमने किसी से कोई वस्तु ली तो उसके बर्तन से लिया और फिर उस वहाँ से ला करके हमने अपने बर्तन में नाप लिया, और जब देने का नंबर आया तो हमने अपने बर्तन से नाप करके उसके बर्तन में देकर आए। तो वो भी जानता है, हम भी जानते हैं। अब क्या है, आजकल दुकान से लाए और दुकान से लाने के बाद में 1 किलो देना भाई, वो 1 किलो का लगा दिया उसे। अब हमने तो कभी तोला नहीं, मान लेते हैं कि 1 किलो होगा, है ना, लेकिन उसको रद्दी पैसे दे दो तो ले लेगा? नहीं लेता, वो जान रहा है ये सिक्के नहीं चलेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा भी धर्म है कि हम अपने घर में लाकर तौलें, वजन करें, क्योंकि हमारे तराजू हमें पता है, उसके तराजू उसे पता है। तो हम मान्यता प्रधान देश है, यहाँ सब मान्यता की ही कहानियाँ हैं और मान्यता पर हानि लाभ चलता रहेगा। बंते जी, आप अभी पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि हम क्या बयान दें, हम क्या बैठ दें, हमको कोई सुनता है। यही बात तो बुद्ध ने कहा कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं किसको सुनाऊं, किसको बताऊं, क्या मेरी बात मानेंगे? वो यही बात तो वो भी कह रहे थे। लेकिन आज देखो दुनिया, आज बुद्ध का पूरा देश उनके बारे में सोचता समझता पढ़ता है। ये सब मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग नहीं हैं। बुद्ध ने जो जाना, बुद्ध ने बोध की चर्चा की। हम लोग बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, बुद्ध को देखा नहीं, बुद्ध को सुना नहीं। बुद्ध के मुंह से किसी ने सुना है कुछ? हाँ, सब सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, एक बात की 10 बातें जोड़कर बकवास कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था बंते जी, आप कहा कि हम क्यों कहें, कोई सुनेगा नहीं, हमारा कौन सुनता? तो यही बात तो बुद्ध ने भी कहा था ना, हम किसको बताएं, क्यों बताएं, कौन सुनेगा? उसमें क्या है, जहाँ जहाँ हमको बोध हो जाता है वहाँ वहाँ करुणा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई माँ बन जाए तो दूध अपने आप आ जाएगा। मातृत्व तो जो है वह दूध की निशानी है, और कोई माँ न बने तो दूध कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार से किसी को बोध हो जाए
तो करुणा अपने आप पैदा हो आप ये जाएगी। मानते हैं कि अगर बच्चा ना पढ़े तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं नहीं, हम मानते थोड़े ही हैं, ऐसा थोड़े ही माना जाता तो है। आप किस आधार पर कहा कि हम कैसे कहें, हमारा तो कोई सुनता नहीं? हाँ, इसलिए कहते हैं कि लोग मानने वाले लोग हैं और हम जानने की बात कर रहे हैं। तो जानने से क्या होगा कि हर आदमी को जानकारी हो जाएगी, लेकिन जब करेगा तब ना जानकारी होगी। तो अनजान है बनते जी। आप जब बताओ, जैसे बच्चा है, बच्चे को पढ़ने जब नाम लिखाते हो तो रोता है, उसको ज़बरदस्ती मार के पीट के ले जाते हैं स्कूल में। तो उसी तरह तो आपका फर्ज है, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो अनजान है ना वो। हाँ, अनजान है, अनजान के कारण ही तो हमको लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना काम करते हैं, जितना हमारे पास व्यवस्था है बता देते हैं। व्यवस्था के अनुसार बताने प्रयास करते हैं। जैसे आप आए तो अब हम जो हमारी जो जानकारी है हम आपको बता रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आप जब इसको सुनाओगे लोगों को तो कोई सुनेगा, अधिकतर अरे वो तो ऐसे बकवास करते रहते हैं, उनको क्या करना है। तो जिनको बकवास लगती है वो बकवास करेंगे। जो हम कह रहे हैं इसको स्वयं करके देखें, फिर कहे कि ये गलत है या सही है, तब बात तो चलती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बुद्धों में कई संप्रदाय हैं। हमने जो गूगल से सर्च किया 32 संप्रदाय है। आपके जानकारी में कितने संप्रदाय हैं? हमारी जानकारी में 18 निकाय हैं, 18 संप्रदाय हैं और सारे संप्रदाय अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या बुद्ध ने अपनी जानकारी दी, अलग अलग जानकारी दी? सबको एक ही बात तो बताई होगी, क्योंकि अनुभव है। जैसे दुनिया के जितने लोग हैं, जुबान का सबका एक ही स्वाद है, आँख का सबका रूप देखने के एक तरीका है, कान में सबको एक ही बात सुनाई देती है, गंध सबको एक सी आती है। तो ये सारी चीज़ें फिर अलग अलग कैसे हो जाती है? हमारी सोच पर निर्भर करता है, सोच पर निर्भर करता है। हम उसको अपने अनुसार सोचने लगते, लेकिन प्रकृति के अनुसार वो सब एक ही है, वहाँ भेद नहीं है। हम बनते जी थोड़ा हमें दर्शकों को समझाइए जी। अगर किसी घर में हाँ। 2 तरह का खाना बन रहा है कि छोटू बहू का रोटी जो है उसमें घी लगा के दे रहा है और छोटी बड़े चटनी रोटी दे रहे हो, तो ये भी तो है ना, घर में फूट डालने का कारण है कि 2 तरह का खाना बनेगा, फूट होगा। हाँ हाँ, वो फूट होगा, सही बात है। 2 तरह खाना नहीं बनना चाहिए, एक ही तरह का खाना बनना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसका खाना बदल जाएगा, क्योंकि उसके शरीर के अनुसार होना चाहिए ना। जैसे एक युवा है, एक बूढ़ा है, तो बूढ़े आदमी के लिए खाना दूसरे तरीके से होगा, युवा आदमी के लिए खाना दूसरे तरीके से। इसी तरह संप्रदाय भी तो बटा होगा, इसी आधार से बटा होगा। आप अपनी बात चलाओगे, दूसरा कह रहा नहीं ये सत्य है, आप करो मैं ये सत्य है, तो इसी तरह से फूट होगा नहीं फिर। नहीं, तो फूट इसीलिए होती है, अज्ञानता से फूट होती है, समझदारी से कभी फूट नहीं होगी। हाँ, समझदारी की 4 बातें हैं। समता, हम आप बराबर हैं। स्वतंत्रता, ना हम आपके गुलाम हैं ना आप हमारे गुलाम हो। और तीसरी बात है, हम आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई हैं तो ना हम ये आपके साथ अन्याय करेंगे ना आप हमारे साथ अन्याय करेंगे। यही जनतंत्र है। और जनतंत्र में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। हाँ, और जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं वो राजतंत्र है। राजतंत्र में लोगों को समझा करके अपने बस में करो, समझाने से नहीं मानते हैं तो पैसा देकर अपने बस में करो, पैसा देने से भी नहीं मानते हैं तो उनको भयभीत करके अपने बस में करो, और भयभीत करने से भी नहीं मानते हैं तो उनको आपस में लड़ा के एक दूसरे कमज़ोर कर दो।